चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कोटा में कोटा का खेल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पूरे देश में जातीय जनगणना कराना होगा, कराना होगा, कराना होगा। पूरे देश में जातीय जनगणना कराना होगा, कराना होगा, कराना होगा। जय भीम लाल सलाम, जय भीम लाल सलाम। संविधान पर हमला नहीं सहेंगे, नहीं चलेगा। आज का यह प्रदर्शन किस विरोध में? अभी आरक्षण को लेकर के ये पूरे भारत बंद है, क्योंकि कोई भी कानून को वापस लेने का अधिकार, संशोधन करने का अधिकार लोकसभा का है, लेकिन लोकसभा को साइड करके सुप्रीम कोर्ट के आड़ में भाजपाई साजिश के तहत इस आरक्षण में मैंने कोटा के अंदर कोटा कायम करके फूट डाल करके अंग्रेज की तरह राज करने का ये भाजपाई साजिश है, जिसका शिकार सुप्रीम कोर्ट हुआ है। उसी के खिलाफ आज पूरे दलित, महादलित, जितने भी दलित संगठन है, जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सभी लोग इसके खिलाफ आज बंद में हैं। हमारी पार्टी भी इस बंद के समर्थन में, हम लोग मजबूती से इसके समर्थन में खड़ा है। बंदी के प्रभाव से देश बैकफुट पर जाता है। आज सारी गाड़ियां आपने बंद करवा दी, कोई बस नहीं चल रहा है, कोई दुकान नहीं चल रहा है। इसका असर पड़ेगा ना देश पर? देश पर तो असर पड़ेगा। इसी पर तो समीक्षा केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट को करना होगा कि ऐसा क्यों जन विरोधी फैसला ले रहे हैं। लगातार देश पर गलत कानून थोप रहे हैं, इसका परिणति तो उसको, इसका जिम्मेदार हड़ताल से भी तो अब देश घाटे में जा रहा है ना। इसका एक दिन का अगर देश का चक्का रुक गया तो समझिए कितना पीछे गए। इसका जिम्मेदार तो वही ना है। क्यों ऐसा किए? संविधान के साथ उन्होंने छेड़छाड़ क्यों किया? विरोध भारतीय जनता पार्टी का है कि सुप्रीम कोर्ट का है? इसके आड़ में दोनों है। आड़ में पर्दे के पीछे भाजपा आरएसएस का यह चाल है आरक्षण को खत्म करना। एक तो टोटल चीजों को निजीकरण करना और कोर्ट के माध्यम से भी आरक्षण को खत्म करना, ये दोनों साजिश आरएसएस का प्लानिंग के तहत इसका शिकार हुआ है सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट दबाव में, इसलिए कोर्ट दबाव में है। पिछले समय में आप देखे होइएगा कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बाहर आकर और देश को संबोधित किए कि माने विधि व्यवस्था खतरे में है, कोर्ट दबाव में है, और जनता के हवाले उन्होंने सारी चीज़ों को कहा। तो आज तक माने आज़ादी के बाद से कभी सुप्रीम कोर्ट के कोई जज सार्वजनिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया था, लेकिन भाजपा के सत्ता में आते ही सार्वजनिक तौर पर बयान देने लगे। यह साबित करता है कि कोर्ट दबाव में है। और दूसरी चीज़ों को आप फिर हम एक जगह ले जाना चाहते हैं। जब बाबरी विध्वंस हुआ तो उसके बाद देखिएगा कि यही सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लिया और उसमें सारे एफआईआर दर्ज हुए। जो अभियुक्त थे, यानी उस समय की गवर्नमेंट में जो अभियुक्त थे, मैंने तमाम धरोहरों को, आज़ादी के पहले के जो धरोहर थे उनको क्षतिग्रस्त करना अपराध था। जैसे सरकार बदली तो उस आपराधिक चीज़ों को, जो अपराध उस समय था, सरकार बदलने के बाद वह चीज़ों को एक कानून बना दिया गया और जो अब ढाह रहे थे उसको सुप्रीम कोर्ट ने ढाहने का आदेश दे दिया और दूसरा निर्माण करने का आदेश दे दिया। यानी यह साफ साफ साबित करता है कि सुप्रीम कोर्ट, जो जज बोल रहे थे कि हम दबाव में हैं, जज दबाव में है। हम चाहते हैं कि जज दबाव में नहीं हो, इसलिए हम जनता की लड़ाई को, इस आरक्षण को, कोटा के अंदर कोटा करने की बात जो हो रही है, यह पूर्णतः कोटा को समाप्त करने की बात है। मोहन भागवत बोले थे भी कि कोटा को पुनरीक्षण करने की ज़रूरत है, इस पर पुनः विचार करने की ज़रूरत है। और लगातार उनके जनाधार से आवाज़ आ रही है कि आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन को लागू किया जाए, जबकि रिजर्वेशन आर्थिक आधार का कोई पैमाना नहीं है। अभी भी देखिएगा तो हमारे राष्ट्रपति जब गए थे पूजा करने तो उनको हटा दिया गया। यहाँ तक कि संसद के उद्घाटन में उपराष्ट्रपति को नहीं लाया गया। यह चीज़ें अब आर्थिक आधार पर नहीं है, सामाजिक आधार पर आज भी वो चीज़ें मौजूद है। गांव कस्बों में जाकर आप देखिए तो लोग पांतों में नहीं बैठने देते हैं। आज भी वो बस्ती से अलग है, आज भी वहाँ छुआछूत की भावना है, आज भी वहाँ लोग पानी पीने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए अगर यह उससे छेड़छाड़ किया जा रहा है, लगातार छेड़छाड़ करके उसको आर्थिक आधार पर ले जाने की जो भाजपा की नीयत है, हम उस नीयत को समझ रहे हैं।
तमाम चीज़ों को निजीकरण किया जा रहा है। निजीकरण में कहीं कोई रिजर्वेशन लागू नहीं है। हम मांग करते हैं इस जन आंदोलन के माध्यम से, इस सड़कों पर लड़ाई के माध्यम से, कि निजी और सार्वजनिक और सरकारी तीनों क्षेत्रों में रिजर्वेशन को लागू किया जाए। और हम आशा करते हैं कि यह सरकार इस पर विचार करेगी, अन्यथा इस सरकार को जन आंदोलन के दबाव में जाना होगा।